हेलो बच्चों। तो ये जेई मेंस 2022 को टारगेट करते हुए मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्टार्ट किया है और हमारी कोशिश रहेगी कि वीक में लगभग 2 वीडियोस जेई मेंस और 2 वीडियो जैसे जेई एडवांस के लिए अपलोड करी जाएं, जिनमें आपको सवालों का स्तर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। हमारी कोशिश रहेगी काफ़ी मिक्स प्रॉब्लम्स यहाँ पे करवाए जाएँ, राइट। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेस्ट द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स गोज टू 0। आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं बहुत बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ, बट अगर आप 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स की लिमिट कैलकुलेट करते हैं, यू कैन सी इट इज 1 रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट, राइट। तो आप अगर इसकी लिमिट निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स, आप देख सकते हैं, पहले ये चेक कर लीजिए, 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स एज एक्स गोज टू 0 पे ये कहां जा रहे हैं, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, ई पे पावर x इंटू 1 बाई एक्स लिमिट x गोज टू 0, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, e के इक्वल। आपको 1 पे पावर इन्फिनिटी वाली लिमिट का फॉर्मेट पता होगा, तो ये e पे जा रहे हैं तो e माइनस ई तो 0 हुआ और x 0 पे जा रहा है तो सो इट्स 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्मेट। सवाल है क्या लॉपिटल्स लगाएं। आपको लग रहा होगा भाई लॉपिटल्स लगाने पे बहुत एक्सपैंड कर जाएगा, राइट। अगर आप लॉपिटल्स यूज करते हैं तो काफी ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, फायदा ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे प्रॉब्लम में सबसे बेस्ट टैक्टिस है कि आप 1 प्लस एक्स पे पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स का एक्सपेंशन याद रखें, ठीक है। कैसे एक्सपेंशन लिखते हैं पहले मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूं। आप इसको y मान लो, मैं बस आपको बेसिक सिखा रहा हूं। तो बच्चे y मान के आप इसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलो, तो आप इसी को लिख सकते हो y इक्वल टू ई पे पावर ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आप ऐसे लिख लो। अब आपको ln 1 प्लस एक्स की सीरीज पता है, तो ई पे पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट 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 अपॉन एक्स। तो बच्चे यहां से आप y को लिख सकते हैं e पे पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इन दिस वे। अब आप यहां पे एक्सपेंशन वाली टेक्निक यूज कर सकते हो, राइट। वैसे ये मैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाता हूं, आप यहां से एक्सपेंशन यूज करना है, फर्स्ट हिंट आपके लिए है। तो बच्चे इसकी सीरीज आएगी e माइनस ई एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11 ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 सो ऑन, इस तरीके से ये आप एक्सपेंशन लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे आप ये एक्सपेंशन बच्चे यहां पे पुट करेंगे तो यानी ये होगा e माइनस ई एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11 ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 डॉट 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 माइनस ई प्लस ई एक्स डिवाइडेड बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x गोज टू 0। ये बहुत ही फेमस सीरीज है। आप x प्लस 1 रेस टू द पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन आप ये याद रखना, राइट। तो बच्चे यहां पे e और e कैंसिल हुआ, ई एक्स बाई 2 ई एक्स बाई 2 कैंसिल हुआ, सो नाउ यू कैन सी कि 11 e डिवाइडेड बाई 24 आपके पास राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बच्चे फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यू हैव टू फाइंड n फॉर विच fx इक्वल टू cos nx इंटू साइन 5x बाई n is not periodic with period 3 पाई। तुम्हें n की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन 3 पाई पीरियड के साथ पीरियोडिक ना हो। तो ऑप्शन लिख लेते हैं भाई, n की वैल्यू क्या हो सकती है उसके करस्पॉन्डिंग आंसर लिख लेते हैं।
ऑप्शन लिख लेते हैं, सॉरी, 3, 5, 15, 30। सवाल का लैंग्वेज यही है, यू हैव टू ऑब्टेन n फॉर विच fx इक्वल टू दिस फंक्शन कैन नॉट बी पीरियोडिक विथ पीरियड 3 पाई, 3 पाई के साथ पीरियोडिक ना हो पाए। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप वो n निकाल लो जिसमें ये 3 पाई के साथ पीरियोडिक हो जाए। तो देखो बच्चे, अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक होता है तो fx बराबर fx प्लस टी आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, राइट, जहां पे t कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ये सारी बातें आपको पता है। तो यहां पे मैं अभी t की वैल्यू 3 पाई रख देता हूं। t की वैल्यू मैं क्या रख देता हूं बच्चे, 3 पाई। मैं वो n निकालूंगा जिसके लिए फंक्शन 3 पाई के साथ पीरियोडिक हो। अच्छा, यहां पे इसका आप डोमेन देख सकते हैं, कोई भी x इसके डोमेन में आ सकता है। तो यानी fx की जगह पे क्या रखेंगे बच्चे, cos nx इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाई n इक्वल टू f ऑफ x प्लस 3 पाई। तो यानी बच्चे यहां पे क्या आएगा, cos nx प्लस 3 पाई इंटू साइन 5x प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाई n। ये दोनों बच्चे आपस में बराबर होंगे, राइट, किसी भी x के लिए। सबसे बेहतर x आपको क्या नजर आता है जो यहां पुट कर दिया जाए, x बराबर 0, क्योंकि x बराबर 0 पुट करते ही आपका लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा और आप यहां n के लिए कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये वाली बात फॉर ऑल x इन डोमेन लागू होती है। तो हम सबसे सस्ता x पुट करना प्रेफर करेंगे, राइट। तो x बराबर 0 पुट कर देते हैं बच्चे। तो अगर x बराबर आप 0 पुट करेंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहां पे कितना आएगा, cos 3n पाई, और यहां पे sin 5 इंटू 3 पाई अपॉन n, राइट। तो देखो यहां पे ऐसा आएगा, cos 3n पाई इंटू साइन 15 पाई डिवाइडेड बाई n। और बच्चे ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है लाल, 0 के बराबर है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि भाई cos 3n पाई 0 हो जाए। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, इसका अर्थ है बच्चे 3n पाई कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो बच्चे ये कट गया, पाई पाई, तो n कितना आ रहा है, ऑड डिवाइडेड बाई 6, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि 6 किसी भी 1 मिनट डिवाइड तो कर सकता है। यहां पे आप 6 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, नो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, सॉरी। ऑड डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है तो ये कभी इंटीजर हो ही नहीं पाएगा, राइट। चलिए भाई, तो ये तो पॉसिबिलिटी रही नहीं अपने पास। सबको भाई ये बात क्लियर है? थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ था बट इट्स ओके। यानी अगर आप कोई भी नंबर यहां पे लाल गौर करना 2k प्लस 1 के फॉर्मेट में लेते हैं तो इसको 6 नहीं डिवाइड कर पाए। k की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 पुट करते जाइए तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। गॉट इट? क्योंकि ये इवन है, और कैसे हो सकता है। चले, यानी अब साइन 15 पाई बाई n वो 0 करेंगे अपन। भाई पहला तो 0 हो नहीं सकता, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो बच्चे 15 पाई डिवाइडेड बाई n शुड बी k पाई, वेयर k इज एन इंटीजर। बच्चे पाई को पाई खा गया, तुम्हारे लिए n बराबर 15 अपॉन k आ गया। अभी k 0 नहीं हो सकता, राइट? यहां पे तभी आप डिवाइड कर पा रहे हो। तो बच्चे अगर मैं k की वैल्यू, गौर करना, प्लस माइनस 1 पुट करूं तो n कितना आएगा, प्लस माइनस 15। ऐसे बच्चे k की वैल्यू अगर आप प्लस माइनस 3 लेते हैं
राइट। अब आप देखो यहां से बहुत इजीली आंसर कर पा रहे हो। के की वैल्यू अगर आप +-3 लेते हैं तो n कितना आएगा, +-5। के आप +-5 लेते हैं तो बच्चे n कितना आएगा, +-3। के आप +-15 लेते हैं तो n कितना आएगा, +-1। आपको 3 भी मिल गया n, आपको n5 भी मिल गया, आपको n15 भी मिल गया। पहले केस में n आपको 15 मिल गया था, दूसरे केस में n5 मिल गया था, तीसरे केस में n3 मिल गया था, चौथे केस में 1 मिला। 30 कभी नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 30 रखूंगा तो k कितना आएगा, 1/2, यानी 30 विल बी राइट आंसर। ठीक है बच्चे, 30 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, what will be maximum distance of point P XY on curve 5x² plus 6xy plus 5y² minus 8 equal to 0, which is at maximum distance from origin, maximum distance from origin. First option 2√2 upon 3, B option 2, C option √2, D ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। फटाफट बच्चा आप ट्राई करो, फटाफट आप ट्राई करो साथी। तो आप बहुत ध्यान से अगर इसे देखें तो ये एक एलिप्स लिखा हुआ है, गौर करिए। 5x² प्लस 6xy प्लस 5y² माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपके सामने एक एलिप्स लिखा हुआ है। कैसे गेस किया एलिप्स है, आप चेक कर लेना। इसमें डेल्टा नॉन जीरो आएगा। डेल्टा क्या होता है, आपको किसी भी सेकेंड डिग्री क्वेश्चन में डेल्टा का अर्थ पता होगा, ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला AHG HBF GFC, राइट। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² विच कैन नॉट बी जीरो। ये बात हमने देख ली। और दूसरी बात क्या है, H² माइनस AB, तो अगर आप H² माइनस AB देखेंगे वो निगेटिव आ रहा है, तो ये एलिप्स है। और इस एलिप्स की खास बात क्या है, बस मैं आपको रफली बता रहा हूं, आप इसको ताकि फील भी कर पाए। ये एलिप्स है और ये एलिप्स y बराबर x वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। शायद आपको यहीं से आंसर मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि यहां सिमेट्री इन्वॉल्व है। ऑल्दो जो मैं अप्रोच डिस्कस करूंगा उसमें अगर सिमेट्री ना भी होती तब भी आप कर पाते। ठीक है, तो बच्चे ओरिजिन से दूरी निकालना है।
तो मैं एक काम करता हूं, पैरामेट्रिकली यहां कोई पॉइंट मान लेता हूं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, जहां पे r और थीटा दोनों क्या है, वेरिएबल। ये r क्या है बच्चे, ये r क्या है बच्चे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही ओरिजिन से डिस्टेंस है पॉइंट x कॉमा वाई का। तो आप यहां पे बच्चे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यानी आपके पास आर स्क्वायर बराबर आएगा 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 साइन 2 थीटा। तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 अपॉन 5 प्लस 3 साइन 2 थीटा। अब बच्चे अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो डिनोमिनेटर पूरा मैक्सिमम होगा, पूरा फंक्शन मिनिमम होगा, बट यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो आप साइन 2 थीटा को मिनिमम करेंगे ताकि डिनोमिनेटर कम से कम हो तो पूरा फंक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो साइन 2 थीटा बच्चे कम से कम -1 होगा, 5 माइनस 3 2, 8 अपॉन 2 4 का रूट 2, यानी 2 विल बी राइट आंसर, 2 विल बी राइट आंसर। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पे आपसे पूछ लेता हूं, अगर यहीं आपसे कोई कहे कि व्हाट विल बी इट्स एरिया, इस एलिप्स का एरिया कैसे निकाला जाए, इस एलिप्स का एरिया कैसे निकाला जाए। देखो यहां आपको सिमेट्री मिल रही है, आपको लग रहा होगा कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा इधर ही आएगा, तो y बराबर x था, तो इंटरसेक्शन वगैरह निकाल के काम कर सकते थे। अब मुझे अभी ये नहीं पता, मैंने रफली इसको बना रखा है क्योंकि y बराबर x के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, इधर होगा या फिर वर्टिकल लाइन यानी y बराबर -x के अलॉन्ग जाएगा, राइट। खैर, मेरा मोटिव ये नहीं है, वो तो हम ड्रॉ करके देख लेंगे एक्चुअल ग्राफ। बट अगर कभी भी ऐसे कोई क्लोज कर्व, कुछ भी आपके पास कर्व होता है और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछा जाए, तो ये पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपकी मदद कर सकता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। आप ये पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया तो आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। मैं ऐसे एरिया को कैलकुलेट करने की पूरी टेक्निक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इसके लिए फॉर्मूला डेराइव कर रखा है कि आपके पास कोई भी एलिप्स अगर इस फॉर्मेट में हो, आप डेरिवेशन जरूर देख लेना। रोटेशन ऑफ एक्सिस के थ्रू इसका मैंने डेरिवेशन किया हुआ है, cy स्क्वायर बराबर 1। अगर ऐसा कोई एलिप्स है तो इसका जो एरिया आता है, एरिया इनक्लोज, दैट इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो आप पहले 8 से डिवाइड कर लो, राइट हैंड साइड को 1 बना लो और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आपको सीधे एरिया मिल जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।